ठीक है, तो हमने क्या कहा कल पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। जैसे ही बोला था मैंने कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम की बात करेंगे, अगर तुमको एमी दिखा जो कि एक छोटा बच्चा है, तो इसको क्या करते हैं? बोलो, अगर छोटा बच्चा है तो इसको क्या करते हैं? छोटा बच्चा है तो इसको क्या करेंगे? 213। और बड़ा है तो 231। बोला, और 00 तो तुमको पता है, ये यहाँ पर ये डिग्री है, ठीक है। ये 213 और 231 ऐसा मत सोचो भाई ये क्या है ये। चलो ठीक है, आज होमवर्क डिस्कस नहीं करते हैं। आज होमवर्क डिस्कस नहीं करते, आज पढ़ते हैं कुछ। चलो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? स्टर इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? SIR इफेक्ट। बोलो, किसी ने पढ़ा है क्या? स्टर इफेक्ट का नाम सुना है? बोलो फटाफट। स्टर इफेक्ट का नाम सुना है? बोलो, स्टर इफेक्ट का नाम सुना है क्या? नालायक, बोलते भी नहीं है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एस मतलब स्टेरिक, आई मतलब इनहिबिशन और आर मतलब रेजोनेंस। स्टेरिक मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। स्टेरिक इनहिबिशन मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ यानी क्राउड, ठीक है। और इनहिबिशन यानी होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। और रेजोनेंस क्या होता है? रोकना, ठीक है। रेजोनेंस यानी रेजोनेंस, ठीक है, तुमको पता है। तो भीड़ भाड़ के कारण रेजोनेंस का रुकना ही क्या कहता है? SIR। क्या कहलाता है? SIR, स्टार इफेक्ट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो। मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन नहीं है, अपनी भाषा में लिख सकते हो। बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। बल्कि ग्रुप, क्या बल्कि ग्रुप यानी भारी भरकम। बल्कि ग्रुप, हाँ बल्कि, बल्कि BULKY, बल्कि यानी भारी भरकम। बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण ट्रायंगुलर ग्रुप अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर लेता है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा था, तुमको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण ट्रायंगुलर ग्रुप अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर लेता है। और कब करेगा ये? बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण, ध्यान से सुना, बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण ट्रायंगुलर ग्रुप अपने आप को प्लेन से बाहर कर लेता है। और ये कब करता है? जब ट्रायंगुलर ग्रुप के, ध्यान से सुना, जब ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाए। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। ये कब करेगा आउट ऑफ द प्लेन? जब ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाए। अब ट्रायंगुलर ग्रुप क्या होता है, बल्कि ग्रुप कौन से होंगे, ऑर्थो पोजीशन किसके हिसाब से लेंगे, ये सब देखते हैं, ठीक है। पहले तुमको समझ में आ जो बोला, बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण ट्रायंगुलर ग्रुप अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर लेता है। और ये कब करेगा? जब ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे, ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आएगा तब ये होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जब बल्कि ग्रुप आएगा तब ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो ये अपना बेंजीन दिया और यहाँ पर क्या आपने, ये ऐसे ट्रायंगुलर ग्रुप है, क्या ये अपने ट्रायंगुलर ग्रुप, ये क्या आपने ट्रायंगुलर ग्रुप, ठीक है। ये क्या आप बताओ, ट्रायंगुलर ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे ये NO2 होता है ना, NO2, ये क्या होता है? एक ट्रायंगुलर ग्रुप है। देखो ध्यान से, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। तो ये ऐसे ग्रुप दिखेंगे तो तुमको क्या बोलना है? ट्रायंगुलर। सब लिखवाऊंगा कि कितने ट्रायंगुलर ग्रुप होते हैं, सबका नाम ध्यान से सुनो। तो जैसे यहाँ पर अगर ट्रायंगुलर ग्रुप दिखेता है, अगर यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर ग्रुप है, और यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसके हिसाब से देखो तो ऑर्थो पोजीशन ये होगा ना। यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए? बल्कि ग्रुप। मान लो CH3 आ गया, क्या आ गया? CH3। तो CH3 दिखने में आसान होता है, लेकिन यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, ऑर्थो पोजीशन पर अगर ये बल्कि ग्रुप, इस टाइप का कोई सा भी बल्कि ग्रुप आएगा, मैं लिखवाऊंगा कि कौन कौन से बल्कि ग्रुप होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो CH3 है, तो देखो CH3 के आसपास कितनी भीड़ भाड़ है। तो जैसे ये भीड़ भाड़ देखता है ना, अभी का ये सब प्लेन में तुमको लग रहे होंगे, क्या लग रहा होगा? ये प्लेन में, एक ही प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पर ये ऑर्थो ग्रुप पे देखता है कि यहाँ पर कुछ भीड़ भाड़ ज्यादा आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया, भारी भरकम ग्रुप आ गया, तो ये क्या करता है? अपने आप को ऐसा रोटेट कर लेता है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये अपने आप को ऐसा है ना, ये ऐसे करके ऐसा रोटेट कर लेता है। ये तुमको ट्रायंगल दिख रहा है, ये अभी ऐसा है, ये कैसे कर लेता है? ऐसा रोटेट हो जाता है। अब ये ऐसा है, रुकना एक मिनट।
पकड़ो तुम लोग। आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगुलर ग्रुप क्या करेगा, अपने आप को ऐसे रोटेट कर लेता है। क्या करता है? ऐसे रोटेट करेगा। देखो जैसे ही अपने आप को रोटेट करेगा, जो इसका ये वाला साइड है, ये वाला वर्टेक्स है, ये प्लेन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताओ। देखो जैसे ही ये रोटेट हुआ, आ जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर ग्रुप रोटेट करके अपने आप को क्या कर देगा? आउट ऑफ प्लेन कर देगा। क्या कर देगा? आउट ऑफ प्लेन। समझ रहा है? क्यों इसने आउट ऑफ प्लेन किया? क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये बल्की ग्रुप आ गया है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया? बल्की ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर ग्रुप अपने आप को आउट ऑफ पोजीशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, यहाँ पर ये आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? रेजोनेंस नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब भीड़ भाड़ होने की वजह से रेजोनेंस का क्या हो जाता है? रुक जाता है। रेजोनेंस क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया तुमको कि ऐसा यार इफेक्ट कब क्या होता है? जैसे ही ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप आता है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से होता है क्या? ये जो ट्रायंगुलर ग्रुप है अपने आप को कहाँ कर देता है? रोटेट कर लेता है और आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। आउट ऑफ द प्लेन होते ही ये क्या हो जाता है? रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है। क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, प्लेन के बाहर चला गया, तो रेजोनेंस कैसे करेगा? तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। याद रहेगा तुमको? ठीक है, चलो अब पता करते हैं कि ट्रायंगुलर ग्रुप कौन कौन से होंगे। मतलब हम ट्रायंगुलर ग्रुप को पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रायंगुलर ग्रुप है। तो लिखो यहाँ पर कि ये ट्रायंगुलर ग्रुप होते हैं। ट्रायंगुलर ग्रुप, अगर तुमको ऐसा कुछ दिखे तो उसको क्या मालूम बोलोगे? ट्रायंगुलर ग्रुप है। ठीक है, पहला NR2। अगर NR2 दिखे तो N डबल बॉन्ड O, मतलब NO2 दिखे तो COCl। अगर तुमको COCl दिखे तो यहाँ पर देखो COO और ये C। ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर C पॉजिटिव, यहाँ पर तुमको Me दिखे, यहाँ पर तुमको Me दिखे। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH दिख रहा है, तो समझना C डबल बॉन्ड O और OH दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर ग्रुप बोलोगे। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, अब कुछ ग्रुप होते हैं जो बल्की ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते या छोटे ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर जो लिखूंगा वो क्या होंगे? स्मॉल ग्रुप या लीनियर ग्रुप। उसको हम बल्की ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं? स्मॉल और लीनियर ग्रुप विच डू नॉट, स्मॉल और लीनियर ग्रुप विच डू नॉट शो SIR। मतलब ये ग्रुप जो होंगे, छोटे ग्रुप होंगे। ये ट्रायंगुलर ग्रुप के अलावा जो यहाँ पर मैंने बल्की ग्रुप लिखा था ना, ग्रुप की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रुप, और ट्रायंगुलर ग्रुप की बात करूंगा तो बोलूंगा ये ट्रायंगुलर ग्रुप है। ट्रायंगुलर ग्रुप के ये एग्जांपल है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से अगर तुमको कोई सा भी ग्रुप दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो बोलोगे नहीं कि ये क्या शो कर रहा है? SIR शो कर रहा है। वो बिल्कुल SIR शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो अपना OH होता है, उसके बाद अपना NH2 होता है,
और उसके पास C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि ये क्या होता है? sp होता है, और इसकी वजह से ये क्या होता है? लीनियर। समझना, ये तीनों ग्रुप दिखेंगे तुमको अगर ऑर्थो पोजीशन पे ट्रायंगुलर ग्रुप लगा है, उसके साथ अगर ऑर्थो पोजीशन पे ये तीनों दिख गए तो क्या अब नहीं होगा? ये शो नहीं करेंगे SIR। क्या नहीं शो करेंगे? ये SIR शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप होते हैं थर्ड पोजीशन। सम ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड बल्कि, आर नॉट कंसिडर्ड बल्कि, मतलब कुछ ग्रुप होते हैं जिनको हम बल्कि नहीं मानते, मतलब भारी भरकम ग्रुप नहीं होते। इनमें पहला क्या नाम होता है? HDT, ये तीन होते हैं। उसके बाद फ्लोरीन और OR, F और OR। समझ में? इन पांच को देखोगे तो बोलोगे नहीं कि ये बल्कि ग्रुप है, मतलब ना ही ये शो करेंगे तीनों और ना ही ये शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया तुमको? ये बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते हैं। HDT, F और OR ट्रायंगल ग्रुप ये रहे। ये वो ग्रुप है जो शो नहीं करेंगे SIR। ये वो ग्रुप है जिनको हम बल्कि नहीं मानते हैं, मतलब ये छोटे ग्रुप है। समझ में आ गया? चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं, तब समझ में आएगा SIR होता क्या है। SIR, इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे SIP इफेक्ट। ठीक है ना, ये तीनों एडवांस में आते हैं, याद रखना। अभी तुमको बताना है कि कौन सा SIR शो करेगा या नहीं करेगा, टिक करना और आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर अपना CO और ये OH है। ये बताना SIR शो करता है या नहीं करता। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ये अपने NO2G है और ये अपना यहाँ पर क्या है? Me। बताना ये SIR शो करता है कि नहीं। थर्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर अपना ये SIR शो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, OH NH2Cl। यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर अपना NO2 है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है या नहीं तुमको चेक करना है। ये CH2 पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर भाई साहब ये है, और ये क्या हो जाएगा? CH2 पॉजिटिव। ओके, बढ़िया। यहाँ पर क्या है? NR2। ठीक है, अपना NR है, क्या है? ये N है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको SIR होता है या नहीं होता ये बताना है। आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड लेंथ, इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? L1 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड लेंथ L2 है, ये वाला L1 है। ठीक है, आपको बॉन्ड लेंथ बताना है किसका ज्यादा है, L2 या L1 का। चलो आज पहला सवाल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पर ट्रायंगुलर ग्रुप है? COOH। देखो कहां पर है ट्रायंगुलर ग्रुप, देखो ये रहा, कहां? ये रहा, देखो ये ट्रायंगुलर ग्रुप है ना। हाँ बढ़िया, ये ट्रायंगुलर ग्रुप है। क्या CH3 एक बल्कि ग्रुप है? हाँ, मैंने यहाँ पर 3 लिखा था, एक OH लिखा था और उसके बाद क्या लिखा था? NH लिखा था, OH लिखा था और NH2 लिखा था और Cl लिखा था, और यहाँ पर ये 5 लिखे थे। इन पांचों को छोड़ के, यानी 5 और 3 मतलब 8 को छोड़ के जो भी बाकी सारे ग्रुप है वो सारे बल्कि ग्रुप में कंसीडर होंगे, काउंट होंगे। तो क्या यहाँ पर ये CH3 बल्कि ग्रुप है? हाँ है। ये क्या यहाँ पर ट्रायंगुलर ग्रुप है? तो क्या ये अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर देगा? कर देगा, मतलब यहाँ पर SIR शो होगा, यहाँ पर सर इफेक्ट शो होगा। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये NO2 है। NO2 क्या है? एक ट्रायंगुलर ग्रुप है। NO2 क्या है? एक ट्रायंगुलर ग्रुप क्या है? ये क्या है? यहाँ पर CH3 है, मिथाइल, और ये भी क्या है? यहाँ पर CH3। यहाँ पर दोनों तरफ से CH3, यानी ये भी पोजीशन ऑर्थो, ये भी पोजीशन ऑर्थो है, मतलब यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर SIR शो होगा, मतलब ये भी SIR शो करेगा। यहाँ पर देखो CN, क्या CN एक बल्कि ग्रुप है? नहीं। क्या CN ट्रायंगुलर ग्रुप है? नहीं, मतलब ये SIR शो नहीं करेगा। समझ में? ये दोनों SIR शो करेंगे, ये SIR शो नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है सर इफेक्ट में?
यहां तक किसी को डाउट है साइड इफेक्ट में? बोलो। चलो यहाँ पर स्टेबिलिटी बतानी है। ये यहाँ पर ये NO2 लगा रखा है, ये कहाँ लगा रहा है? ये यहाँ पर NO2, ठीक है। ये CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है, इस NO2 का क्या लगेगा, इस CN का क्या लगेगा बताओ? NO2 का क्या लगता है? पहले तुम लोग बताओ, इसमें से ज्यादा स्टेबल, इसमें से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, NO2 CN? CN बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, आ जाओ देखते हैं। CN कोई बोल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस NO2 का तुम्हारे हिसाब से क्या लगना चाहिए? -M लगना चाहिए, ठीक है, ओके बढ़िया। इस CN का क्या लगना चाहिए? -M लगना चाहिए, ओके बढ़िया। बताओ ये NO2 ट्रायंगुलर ग्रुप है क्या? हाँ भैया NO2 ट्रायंगुलर ग्रुप है। क्या इस NO2 के रिस्पेक्ट में, इस NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है। क्या बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे? हाँ भैया ऑर्थो ग्रुप पे बल्कि ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है। क्या यहाँ पर सर इफेक्ट शो हो रहा है? हाँ भैया यहाँ पर सर इफेक्ट शो हो रहा है। क्या यहाँ पर सर इफेक्ट शो हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो क्या ये अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या ये NO2 रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा NO2 रेजोनेंस। जैसे ही NO2 रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या इसका, इस NO2 का -M लगेगा? नहीं लगेगा। इस NO2 का -M नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सर इफेक्ट शो कर रहा है, इसने अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर लिया है। आउट ऑफ द प्लेन करते ही इस NO2 का -M लगने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आई तुमको? सर इफेक्ट की समझ में? तो यहाँ पर ये जो CH2 है, यहाँ पर इस NO2 का -I लगेगा, -I लगेगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला? सर इफेक्ट में क्या होता है? रेजोनेंस को रोकता है। सर इफेक्ट किसको रोकता है? सिर्फ रेजोनेंस को, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, नॉट इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो -I तो लगेगा, -I लगेगा, -M नहीं लगेगा क्योंकि सर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई भी -M लगने वाला नहीं है। चलो बताओ, यहाँ पर ये जो CN होता है क्या ट्रायंगुलर ग्रुप होता है? नहीं होता है। यहाँ पर जो CN है, यहाँ पर लिख लेना, नॉट ट्रायंगुलर ग्रुप। जो CN होता है ट्रायंगुलर ग्रुप नहीं होता है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, हाँ ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप तो है, लेकिन ये खुद कोई ट्रायंगुलर ग्रुप नहीं है। क्योंकि ये ट्रायंगुलर ग्रुप नहीं है तो ये जो सर इफेक्ट है ये शो नहीं करने वाला है। मतलब इसका -M लगेगा, -M लगेगा। पॉजिटिव से खींच रहा है वो भी -M से, तो ये बहुत गंदी बात है ना। और यहाँ पर तो सिर्फ -I लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है? -M भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। समझ में आया तुमको? तो यहाँ पर क्या सिर्फ -I लग रहा है, -M यहाँ पर नहीं लग रहा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला। सर इफेक्ट के कारण यहाँ पर -M कैंसिल हो गया है और इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा खींच नहीं रहा है। यहाँ पर ये ज्यादा खींच रहा है, -M से भी खींच रहा है, तो ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। किसी को डाउट है अभी भी इसमें तो पूछ लो फटाफट। नहीं डाउट है तो मिटा रहा हूं। चलो ये देखो, इसमें क्या बताना आपको? बॉन्ड लेंथ बताना। ये L2 है और ये क्या है? L1। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। बॉन्ड लेंथ में क्या बोल रहा है? अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रेजोनेंस, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा जल्दी डबल बॉन्ड आएगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या था? अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिंगल बॉन्ड जल्दी आ रहा है यानी ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लेंथ क्या होता है? छोटा होता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? अगर जितना ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा उस तरफ डबल बॉन्ड जल्दी आएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता बस ये करना है कि इसमें अच्छा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, ठीक है। चलो बताओ, मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? ये NR2 है क्या? देखो ये NR2 क्या एक ट्रायंगुलर ग्रुप है? NR2 क्या एक ट्रायंगुलर ग्रुप है? बिल्कुल भैया ट्रायंगुलर ग्रुप है। क्या यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे?
कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई एसआईआर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एसआईआर नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसके जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। एसआईआर क्या करता है, रेजोनेंस होने से रोकता है। अब एसआईआर नहीं हो रहा तो इसको रोकेगा कौन, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है, ओके। क्या यहाँ पर NR2 एक बल्कि ग्रुप है, हाँ सॉरी ट्रायंगुलर ग्रुप है NR2, हाँ ट्रायंगुलर ग्रुप है। क्या CH3 एक बल्कि ग्रुप है, हाँ बल्कि ग्रुप है। तो क्या यहाँ पर सर इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल यहाँ पर सर इफेक्ट लगेगा। जैसे ही सर इफेक्ट लगा ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन होगा तो कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड लेंथ नहीं आएगा। अगर डबल बॉन्ड लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पर तो आएगा ना डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल ही है, मतलब L1 जो है अपना वो बड़ा हो जाएगा L2 के। बोलो हाँ या ना। अरे चमका कि ऊपर से गया, चलो बढ़िया। एक और एग्जांपल कहते हैं आपको, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना। क्या बताना, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर इफेक्ट का यूज कहीं पर भी हो सकता है, एडवांस में सवाल आता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना, बताना इसमें से किसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अपना बल्कि ग्रुप, यहाँ पर अपना NO2 है, और यहाँ पर भाई साहब अपने COOH है, ठीक है, ओके बढ़िया। यहाँ पर वापस COH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O है, यहाँ पर अपने C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर NO2 है, सॉरी यहाँ पर NO2 नहीं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर कौन है, CH3। ऐसे बस बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। एक और बताओ, ये वाला भी सवाल बताना, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, ठीक है। यहाँ पर C पॉजिटिव है, यहाँ पर Me है, और यहाँ पर क्या है, Me है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, बिल्कुल है। यहाँ पर C पॉजिटिव है, यहाँ पर C पॉजिटिव, यहाँ पर Me है, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताना। इन दोनों में भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलो बताओ, ओके। फर्स्ट वाले का आंसर आया किसी का, बोल देना आए तो। मैथ की बुक निकाल के पढ़ लेना। हाँ अपने ऊपर से जाएगा, ये समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बताओ इसमें आंसर आया किसी का, ओके एक आंसर आया भैया, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। और बताओ, और किसी का आंसर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अरे बोलो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, H को हटाते हैं नेगेटिव बनाते हैं, H को हटाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं, ओके बढ़िया। हमको देखना है कि जो सबसे अच्छा इस नेगेटिव से ले लेगा, और वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट आयरस बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इक्विवेलेंट आयरस बन रहे हैं, ऊपर एकदम सही है, ठीक है। देखो ये NO2 क्या है, बल्कि ग्रुप, ट्रायंगुलर ग्रुप है, हाँ भैया ट्रायंगुलर ग्रुप है। यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे है, बढ़िया। यहाँ पर है, यहाँ पर सर इफेक्ट शो हो रहा है, सर इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब सर इफेक्ट NO2 का कोई -M लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, मतलब इसका -M नहीं लगेगा, सिर्फ इसका -I लगेगा, ओके बढ़िया। ये देखो ये CN क्या लीनियर ग्रुप होता है, तो इसको हमने बोला था ये ट्रायंगुलर ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा, सर इफेक्ट नहीं लगेगा, मतलब -M शो करेगा, -I भी शो करेगा। मतलब इस नेगेटिव से सबसे अच्छा कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है ना, यहाँ पर -I लग रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ -I से खींच रहा है, यहाँ पर सिर्फ -M और -I दोनों से खींच रहा है, और यहाँ पर -M तो लग ही नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। समझ में आया, सेकेंड वाला, ओके समझ में आ गया। चलो बढ़िया, यहाँ पर कौन अच्छा खींचा, ये, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा स्टेबल, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। चलो ये बताओ,
यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है, ये सी पॉजिटिव और ये एमी है। देखो ध्यान से कहाँ लिखा था मैंने, देखो ये लिखा सी पॉजिटिव और एमी, सी पॉजिटिव और एमी, मतलब ये ट्राइंगुलर ग्रुप है, ये ट्राइंगुलर ग्रुप है। क्या इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या इसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है बढ़िया। ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन रिंग के साथ कोई रेजोनेंस शो करने वाला नहीं है। यहाँ पर लिख लेना कि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर स्टर इफेक्ट लग रहा है, स्टर इफेक्ट लगते ही आउट ऑफ द प्लेन ऐसे घूम जाएगा, प्लेन घूमते ही यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एमईसीएम ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। अगर बल्कि ग्रुप होता तो ये भी आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? ये रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी बताना था, क्या बताना? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस करेगा ना, इसके साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड इज मोर स्टेबल। बोलो समझ में आया? समझ में आया? किसी में भी डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, किसी में भी डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो। किसी में डाउट नहीं है? आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये नहीं कि बस देख के आपको टिप पे होना चाहिए कि ये और ट्रायंगुलर ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। चलो नया हेडिंग डालो, ऑर्थो इफेक्ट। ये एक टाइप का SIR इफेक्ट ही होता है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ऑर्थो इफेक्ट। देखो ऑर्थो, ऑर्थो इफेक्ट। देखो इसके डेफिनेशन ऑर्थो इफेक्ट की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is most acidic in its respective series. Ortho substituted benzoic acid is most acidic in its respective series due to ortho effect. And it is a type of SIR effect. And due to ortho effect, and it is a type of SIR effect. ठीक है, आ जाओ देखते क्या यहाँ पर क्या बोला है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, देखो ये रहा, ठीक है। ये क्या है? अपना बेंजोइक एसिड। व्हाट इज दिस? बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर H हटा दो और नेगेटिव बना दो, क्या हटा दो? H हटा दो और नेगेटिव बना दो, ठीक है। ये क्या है? अपना बेंजोइक एसिड। मैंने क्या बोला? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे। मैंने लास्ट लाइन में लिखा इट इज अ टाइप ऑफ स्टर इफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ स्टर इफेक्ट। मतलब देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप होना चाहिए क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ स्टर इफेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। समझ में? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है अपने रिस्पेक्टिव सीरीज में, क्या बोल रहा हूं? अपने रिस्पेक्टिव मतलब खुद के सीरीज वाले में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा? रिस्पेक्टिव सीरीज का क्या मतलब? मान लो ये एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है। मैंने एक दूसरा बेंजोइक एसिड ऐसा ही बना दिया कुछ। यहाँ पर क्या बनाया? C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव बनाया।
और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिख दिया NO2, यहाँ पर क्या लिख दिया NO2। तुम बोलोगे NO2 का माइनस एम लगता है, NO2 का क्या लगता है माइनस एम लगता है, और यहाँ पर नेगेटिव भी है, मतलब ये सबका अच्छा खींचेगा, बोलो यही लोग। तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये और इसमें से अगर देखे, ये और इसमें से देखे तो हम बोलेंगे कि ये वाला ज्यादा एसिडिक है, यही बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम लग रहा है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा एसिडिक। तुमको कहीं दिखे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पर सीओ दिखे, मतलब ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, यहाँ पर कोई सा भी बल्कि ग्रुप दिख रहा है तुमको, मतलब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए। ये नहीं कि इसका कंपैरिजन, मैंने क्या बोला, इसके रिस्पेक्टिव सीरीज में इसका कंपैरिजन आप स्क्वायरिक एसिड से नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायरिक एसिड बेंजीन वाला एसिड नहीं होता, समझ में आया। यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, ये रिस्पेक्टिव सीरीज नहीं है। अगर यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना होता और यहाँ पर CO नेगेटिव लिखा होता, तब इसका कंपैरिजन इससे कर सकते थे, तब हम बोलते कि हाँ ये वाला जो है ना इससे ज्यादा होता है, लेकिन ये स्क्वायरिक एसिड है, ये तो ज्यादा ही होगा ना इससे। जो स्क्वायरिक एसिड है ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा ही होगा। मैंने क्या बोला, इसको अपने रिस्पेक्टिव सीरीज में कंपेयर करना। इसका रिस्पेक्टिव सीरीज कौन है, ये है। इसका रिस्पेक्टिव सीरीज कौन है, ये है। इसके जैसे दिखने वाला और भी कंपाउंड इसके रिस्पेक्टिव सीरीज है, इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते, समझ में आया। चलो लिख लो, इसमें से कुछ लिखना है तो फिर सवाल करते हैं। मैं अभी इतना अच्छे से समझा रहा हूं, अगर तुम लोग भूल गए तुम्हारी ऐसी के तैसे, इसलिए बोलता लिख लिया करो हर चीज। इसमें क्या बताना आपको कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर अपने CH3G है। इक्विवेलेंट RS देख के करना, अगर इक्विवेलेंट RS ज्यादा दिख रहा है तो इक्विवेलेंट RS को देखना फिर है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पर COOH, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर अपने CH3G है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर COOH है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर COOH है और यहाँ पर सिर्फ एक है। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, COOH है और यहाँ पर ये है SO3H। फिफ्थ, COOH, COOH डंडी, COOH NO2, इसी में आगे है यहाँ पर SO3H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सिक्स क्वेश्चन, COOH, यहाँ पर ये भाई साहब COOH, यहाँ पर ये भाई साहब COH, यहाँ पर ये भाई साहब COH, यहाँ पर ये भाई साहब। चलो बताओ, तो मंगवा ले।
चलो बताओ, फर्स्ट वाला देखो, क्या यहाँ पर ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है? हाँ, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर कोई ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं आया, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ओके बढ़िया। यहाँ पर COH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर COH है, यहाँ पर क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अरे COH दिखे क्या होता है, बेंजोइक एसिड ही तो है ये। यहाँ पर H हटा दो, नेगेटिव बनाओ, एसिडिटी चेक करनी है, नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ। ये ऑर्थो है, यहाँ पर माइनस M लग रहा है, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक इन इट्स रिस्पेक्टिव सीरीज। ये देखो इसी की सीरीज है, दोनों भाई भाई है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर COH है, यहाँ पर COH, यहाँ पर दोनों जगह से बल्कि ग्रुप है, ज्यादा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर एक ही जगह है, यहाँ पर दोनों जगह, इस साइड भी और साइड भी है, तो कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। चलो ये बताओ, इसका आंसर है किसी का, ये फोर्थ वाले का आंसर बताओ। गलत, यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ये बेंजोइक एसिड है, लेकिन ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ये दोनों एक ही सीरीज के नहीं है। बोले भैया बेंजीन तो दिख रहा, अरे बेंजीन दिख रहा तो बेंजोइक एसिड होना है, बेंजोइक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा, SO3H है, यहाँ पर COH है, यहाँ पर क्या SO3H है, यहाँ पर अगर COH है तो यहाँ पर भी COH होना चाहिए, तब ये रिस्पेक्टिव सीरीज होता। ठीक है, और यहाँ पर तुमको पता है यहाँ पर कितने होते हैं, 3 इक्विवेलेंट RS होते हैं। कितने, 3 इक्विवेलेंट RS, यहाँ पर सिर्फ 2 इक्विवेलेंट RS होते हैं। समझ में आया? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, तो ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा। फिर से बोलो, रिस्पेक्टिव सीरीज। आ जाओ, ये फिफ्थ वाला देखो, देखो फिफ्थ वाले में क्या है, हाँ ये है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों क्या है, सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं। COH और बेंजीन, COH और बेंजीन दिखे तो वो सेम सीरीज के होते हैं, रिस्पेक्टिव सीरीज के। उसके अलावा और भी कुछ दिखे तो सब अलग। समझना, साइड में कुछ भी लगा सकते, ये लगा सकते, ये लगा सकते, ये भी लगा सकते। ओके चलो, हमको क्या करना है, एसिडिक सर, H हटाया नेगेटिव बना, H हटाया नेगेटिव बना, H हटाया नेगेटिव बना, H हटाया नेगेटिव बना, यहाँ पर H हटाएंगे नेगेटिव बनाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्क्वायरिक एसिड है, वो पता है स्क्वायरिक एसिड के कितने इक्विवेलेंट RS बनते हैं, 4 इक्विवेलेंट RS बनते हैं। कितने, 4 इक्विवेलेंट RS बनते हैं। ये SO3H था, इसके कितने बनते हैं, 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं। कितने, 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं। ओके बढ़िया। यहाँ पर क्या ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर NO2 का क्या लग रहा है, -M लग रहा है, यहाँ पर इसका क्या लग रहा है, +3H अल्फा क्या लग रहा है, ये उल्टा भाई साहब इसको दे रहे हैं, ये उल्टा इसको दे रहा है, सबसे गंदा तो यही होगा। समझ में? तो 4 इक्विवेलेंट RS वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, 5 नंबर सबसे पहले होगा, उसके बाद 3 इक्विवेलेंट RS, मतलब 4 नंबर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इन तीनों में देखना है, तो यहाँ पर क्या लगा, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से क्या बोलूंगा मैं, इट इज मोस्ट एसिडिक, मतलब 1 नंबर। उसके बाद देखो, ये 3H अल्फा दे रहा है, इसकी तो चाहिए नहीं, ये माइनस हमसे खींच रहा है, मतलब ये वाला इसके बाद आएगा, मतलब 3 नंबर, और सबसे लास्ट में क्या होगा, 2 नंबर। समझ में आया तुमको कि 5 नंबर सबसे पहले क्यों हुआ, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, बताओ। चलो बढ़िया, ये समझ में आ गया। और क्या चाहिए, यहाँ पर देखो, जैसे 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 हमारा जो ये है ना, एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं, क्या बढ़ते जाते हैं, एल्काइल ग्रुप की सीरीज बढ़ती जाती है, ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बल्कीनेस और बढ़ता जाता है। देखो यहाँ पर और ज्यादा बल्कीनेस बढ़ा, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर और कम हुआ, और यहाँ पर सबसे कम है। तो बल्कीनेस सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, फोर्थ वाले में, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर। तो जहां ज्यादा बल्कीनेस होगा वहां पर ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, और सबसे लास्ट में 1 नंबर। समझ में? यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बल्कीनेस ज्यादा है। समझ में आया तुमको? चलो एक और सवाल करते हैं। ये देखो, यहाँ पर क्या है, COOH है, और यहाँ पर क्या फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या है, आयोडीन है। ये पूरा ऐसे बनाना, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन, फ्लोरीन की जगह आयोडीन, पूरा बनाना है। समझ में आया? बढ़िया, एकदम सही है, 4 3 2 1 एकदम सही है, एक्सीलेंट।
चलो ठीक है, अब नया हेडिंग लिखो। ऑर्थो इफेक्ट हो गया, सर इफेक्ट हो गया। अब नया हेडिंग है SIP, SIP इफेक्ट, SIP, SIP मतलब लिखो यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मैंने तुमको प्रोटोनेशन मतलब बताया ना, H+, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? H+ का अटैक, H+ का अटैक, ठीक है। इनहिबिशन यानी क्या होता है? रोकना, और स्टेरिक यानी भीड़ भाड़, तुमको पता है, क्राउड। अब यहां पर क्या आता है? वहां पर क्या आता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पर क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब हम H+ को अटैक करने से रोकेंगे। यहां पर क्या करेंगे? H+ को अटैक होने से, अटैक करने से रोकेंगे। ओके, तो लिखो यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, वहां पर क्या था? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। यहां पर सुनना ध्यान से, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, क्या बोला मैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? ये होता है एनिलीन, ये बेंजीन है और इसके ऊपर NH2 चिपका दो, ये क्या होता है? एनिलीन होता है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है तो ये क्या होता है? एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर COH लगा दिया जाए तो ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड। और ये क्या अपना? एनिलीन है। ये क्या है? एनिलीन है। समझ में आया? अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं, बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो ये क्या होता है? फिनोल होता है। क्या होता है? फिनोल होता है। बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो ये क्या है? फिनोल। ये एनिलीन, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलो लिखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज द लीस्ट बेसिक, ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक इन इट्स रिस्पेक्टिव सीरीज ड्यू टू SIP इफेक्ट। Ortho substituted aniline is least basic in its respective series due to SIP effect। चलो देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर ये क्या होगा? लीस्ट बेसिक होगा, यानी सबसे कम बेसिक। यहां पर किसी बात करें बेसिक प्रॉपर्टी की, वो भी सबसे कम। वहां पर क्या था? एसिडिक था, और सबसे ज्यादा। ओके, देखो यहां पर ये क्या अपना? नॉर्मल एनिलीन है। ये क्या अपना? नॉर्मल एनिलीन। ओके, ये क्या अपना? एनिलीन तो है, लेकिन यहां पर क्या? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर क्या? ये ऑर्थो पोजीशन पे यहां पर कुछ आके लग गया, तो क्या यहां पर SIP इफेक्ट लग रहा है? हाँ, SIP इफेक्ट लग रहा है। बोलो SIP। तुम लोग क्या सोचते हैं कि भैया यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर NH2 है, लोन पेयर है, हमको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। यहाँ पर क्या चेक करना है? बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना। हम कैसे चेक करते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, या जो सबसे अच्छा डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तुम क्या सोचोगे? भैया यहाँ पर ये क्या? यहाँ पर CH3 है, मतलब CH3 का तो प्लस आई लगता, आपने बताया था। और CH3 का H अल्फा भी लगेगा, मतलब 3H अल्फा, मतलब ये H अल्फा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यही सोचोगे ना। लेकिन SIP इफेक्ट क्या कहता है? इसका नहीं है। SIP इफेक्ट एकदम उल्टा। SIP इफेक्ट क्या बोलता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा। क्या होगा? सबसे कम बेसिक होगा। तो अगर मैं इसमें और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करूं तो किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर भैया इसका ज्यादा होगा, इसका क्यों नहीं ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो SIP इफेक्ट होता है वो क्या करता है? SIP इफेक्ट क्या करता है? H+ के अटैक को ही रोक देता है। क्या करता है? H+ के अटैक को रोक देता है। अगर H+ इसके पास जाके इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा, अगर H+ इसके पास जाके इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा, तो क्या ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा? कुछ नहीं होगा। अरे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जो बेसिक होता है वो क्या होता है? बेसिक मतलब क्या होता है? बताया था तुमको, OH माइनस डोनेट करने वाले और H+ लेने वाले। बोलो, बताया था ना।
बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जो OH माइनस डोनेट करे और H प्लस ले। तो अगर ये H प्लस इसके पास जाएगा ही नहीं तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसके पास कहां से होगी, क्योंकि हमने SI पे इफेक्ट लगाया और H प्लस का अटैक रोक दिया। समझ में आया तुमको? तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? डाउट है तो पूछ लो फटाफट। देखो यहाँ पर क्या है, NH2 है, यहाँ पर ये है, ये NH2 है, ये और ये। पहला क्वेश्चन आपको क्या चेक करना है, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है, ठीक है। वेरी गुड। किसने बोला पहला? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसआईपी इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, उससे ज्यादा एसआईपी इफेक्ट लग रहा है। तो कौन सा ज्यादा है, बेसिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलो वेरी गुड, तुमको समझ में तो आ गया। ये क्या है, NH है, NH2 है, ये NH2, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये NH2, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये NH2, ये 4th नंबर है, ये क्या है, CH2 NH2, ये 5th नंबर है। मैंने यहाँ पर भी बोला है रिस्पेक्टिव सीरीज। क्या बोला, रिस्पेक्टिव सीरीज। यहाँ पर जो लिखता हूँ ना, ये सब भी लिख लिया करो। देखो यहाँ पर क्या, ये NH2 यहाँ पर क्या है, लोकलाइज है, ये एनिलीन नहीं है। ध्यान से देखो, ये एनिलीन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या लोकलाइज है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, 5 नंबर। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, 5 नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या भीड़ पर ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और, यहाँ पर 1, फिर क्या आ जाएगा 1 नंबर। उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर किसका, बोलो। वेरी गुड, 3। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 2। उसके बाद 4। चलो बढ़िया। SIP इफेक्ट समझ में आ गया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। लिखो, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। आपने क्वेश्चन किए होंगे सॉल्व, तो उसमें लिखा होगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, यानी फेवरेबल है या नहीं है, या ऐसे आपने क्वेश्चन किए होंगे। अभी बता रहा हूं क्या होता है फिजिबल, क्या होता है फेवरेबल, ठीक है। लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे तो तुमने पढ़ा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है। बता चुका हूं। रिएक्शन आगे कब जाएगी, जब आगे वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। समझ में आया, वहां पर स्टेबिलिटी कम होगी। आ जाओ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, RONA, RONA। याद रखना, मेटल जिससे भी जुड़ा होगा, लिख लेना ये भी, मेटल अगर जिससे जुड़ा होगा वो क्या होता है, बेस होता है। मेटल अगर किसी चीज से जुड़ा है तो वो क्या होता है, बेस होता है। जैसे यहाँ पर देखो NaOH, ये देखो ये Na क्या है, सोडियम, मेटल है कि नहीं। तो मेटल जुड़ा है यहाँ पर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया तुमको? ये लिख सकते हो, पहचानने के लिए छोटा सा तरीका है कि अगर मेटल किसी से जुड़ा है तो वो क्या होता है, बेस होता है। समझ में आया? और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है, जब वीक एसिड और वीक बेस बनता है। ये भी लिख लेना, रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाएगी जब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस बनता है। समझना, दोनों वीक वीक है, मतलब कमजोर है, मतलब लीस्ट स्टेबल है, मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, आगे ही जाएगी। चलो यहां पर क्या लिखा, RONA लिखा, और फिर लिखा मैंने RCOOH। क्या लिखा, RCOH। यहां पर मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन। यहां पर क्या बचेगा, ROH बनेगा, क्या बनेगा, ROH, और क्या बनेगा, प्लस RCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन होगा।
देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ये जो टूटेगा RO माइनस और Na+ में टूटेगा। ये किस में टूटेगा? RCOO माइनस और H+ में टूटेगा। किस में टूटेगा? H+ में। ये जो Na है ना इसके साथ चिपकेगा, और ये जो H है ना इस RO के साथ चिपकेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ROH बनेगा। और ये Na यहाँ पर नेगेटिव के साथ आया, तो यहाँ पर क्या बना? RCOO नेगेटिव। मैंने तुमको बताया था, देखो ध्यान से, ये RON है, मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और तुमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में? अब मैंने तुमको बताया था एसिड से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। एसिड से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अभी मैंने तुमको बताया कि जिससे मेटल चिपका हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। देखो यहाँ पर Na चिपका हुआ है कि नहीं? Na से जुड़ा हुआ है सोडियम, तो इसको क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेट बेस बोला। तो ये वाला तरीका काम किया यहाँ पर भी, जिससे मेटल चिपका हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो देखो यहाँ पर क्या चिपका है? Na है ना इसके साथ, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। अब देखो ध्यान से, जो बेस होता है, जो बेस से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट एसिड, मतलब Ca। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। ये बात सब क्लियर है? और यहाँ पर जो ROH है ये क्या है? अपना वीक बेस है। क्या है ये? वीक बेस एसिड है ना, वीक एसिड। और ये क्या? अपना वीक बेस, मतलब ये दोनों क्या है? वीक है। ये भी वीक, ये भी वीक, ये भी वीक। लेकिन जो अपना लेफ्ट साइड में है दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो K इज ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पर K इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होगा? ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, तुमको पता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होती रहती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH डाल दो तो सॉल्ट बनता है कि नहीं बनता? NaCl प्लस NaOH, सॉरी HCl, HCl प्लस NaOH। ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों को रिएक्शन कराओ, NaCl बनेगा। बोलो तो रिएक्शन कहाँ जा रही है? आगे जा रही है कि नहीं जा रही है? रिएक्शन कहाँ जा रही है? आगे। NaCl जो होता है क्या होता है? वीक एसिड। NaCl इज वीक, क्या होता है? सॉरी, वीक बेस होता है। NaCl क्या होता है? वीक बेस होता है। समझ में आया? आया समझ में? तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिखेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? आगे। क्यों जाएगी? मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना, रिएक्शन आगे कब जाती है? जब क्या बनेगा? वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है। यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन आगे जाएगी। और रिएक्शन आगे जब जाती है जब यहाँ पर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो अगर तुमको K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी? फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको? फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कहां जा रही है? आगे की तरफ जा रही है। ओके, अगर K की वैल्यू इक्वल टू 1 दिख जाए, K की वैल्यू कहां क्या दिख जाए? इक्वल टू 1, मतलब हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम आ चुका है। मतलब ना रिएक्शन आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। समझ में? मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर हो चुका है। जो भी प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, अपने रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना लिया, तो ना ही रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है ना पीछे की तरफ। दोनों अब स्टेबल हो चुके हैं। रिएक्टेंट साइड भी स्टेबल है और प्रोडक्ट साइड भी स्टेबल है। मतलब जो अपना इक्विलिब्रियम है वो आ चुका है। और उस टाइम जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जैसे ही K लेस देन 1 आए, K लेस देन 1 आए, तो ये जो रिएक्शन है ये कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। कहां जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी। क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी। मान लो कि किसी केस में, मान लो किसी केस में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ भी रिएक्शन करा है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से कुछ भी बन गया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट साइड है इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में से कुछ भी बन गया, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और या स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन कर लेंगे? कुछ भी बन जाए, या तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए, यहाँ पर वीक बेस बन जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? फटाक से रिएक्शन करेगा। अरे ये दोनों वीक एकदम आग से सुस्त पड़े रहते हैं। सुस्त लोग क्या होता है? ऐसे कुछ काम दाम करना नहीं होता एकदम। ठीक है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग दिखेगा स्ट्रॉन्ग वाला तो वीक वाले के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन वापस कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। और उस टाइम में क्या होगा? K लेस देन 1 होगा। और उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये समझ में आया तुमको? इतनी कहानी बोली मैंने, सिर्फ K इज ग्रेटर देन के लिए 1, K इज इक्वल टू 1 और K इज लेस देन 1 के लिए इतनी कहानी समझ में आया? तो रिएक्शन फिजिबल कब होगी? रिएक्शन फेवरेबल कब होती? फेवरेबल होता है ना, ये मेरे अनुसार है। जैसे आसपास का माहौल क्या मेरे अनुसार है, पढ़ाई करने का माहौल है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फेवरेबल कंडीशन। या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल, फिजिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन में यही दिया होगा
कि फिजिबल रिएक्शन पता करो या फेवरेबल कंडीशन पता करो, तो आपको क्या पता करना है, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन, वो लिख लो ध्यान से, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में आएगा, या उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फिजिबल रिएक्शन बोलेंगे। सीट में इसके सवाल दे रखे हैं कि बताओ इसमें से कौन सा फेवरेबल कंडीशन वाली रिएक्शन है या फिजिबल रिएक्शन है, समझ में आया? तो तुमको क्या चेक करना कि अगर के इज ग्रेटर देन 1 है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम फिजिबल रिएक्शन बोलेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर क्या है, के लेस ग्रेटर देन 1 है, क्या है, के ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है और वीक बेस बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन, ठीक है? इसमें से कुछ भी लिखना, फटाफट लिख लो। बैकवर्ड रिएक्शन, नॉन फिजिबल रिएक्शन, अरे यहाँ पर देखो ना, स्लैश करके लिखा है, फेवरेबल और फिजिबल एक ही है। एक और लिख सकते हो पहचानने का तरीका, रिएक्शन फेवरेबल तब होगी जब राइट साइड में वीक एसिड और वीक बेस बनेगा। रिएक्शन फेवरेबल तब होगी जब राइट साइड में वीक एसिड और वीक बेस बनेगा, ठीक है, ये लिख सकते हो। ये वीक एसिड होता है जो H+ आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, और बेस H+ आसानी, ये दोनों रिएक्शन करते क्यों नहीं है वापस, क्योंकि ये जो वीक एसिड होगा जल्दी से H+ डोनेट नहीं करेगा, और ये जो वीक बेस है ये जल्दी से H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर ये दोनों ऐसे बैठे रहते हैं वीक आलसी की तरह। चलो एक दो सवाल करते हैं। एसिड बेस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिबल है और कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन, HCl प्लस NaOH, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है? बताना ये फिजिबल है या नहीं है, आपको बताना है इसमें विच रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, ठीक है? इसमें फर्स्ट पार्ट RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इज स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस NaOH, NaOH याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर बताना विच इज फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, इसमें से कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है और कौन सा रिएक्शन नॉन फेवरेबल है। मैंने पहचानने का तरीका बता दिया कि राइट साइड में अगर वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है तो वो रिएक्शन फेवरेबल होती है। RSO3H प्लस NaOH, ठीक है? ये भी क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। SO3 माइनस और Na प्लस, क्या बात है, रुक जा रुक जा, यहाँ पर OH है प्लस NaOH है, इसका नाम क्या है, फिनोल है, क्या है ये, फिनोल है। इट इज, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या ये इस रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या अपना वीक बेस है और ये क्या अपना वीक एसिड है, समझ में आया? क्या है ये अपना वीक बेस और वीक एसिड, राइट साइड में वीक एसिड और वीक बेस बन रहे हैं, हम बोलेंगे के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, टिक मारो, ठीक है? इसमें देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, और ये क्या बनेगा, वीक एसिड, राइट साइड में वीक एसिड वीक बेस, ये रिएक्शन भी फिजिबल है, मतलब के ग्रेटर देन 1 होगा, ओके? ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी के ग्रेटर देन 1 होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी के ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ये रिएक्शन भी फिजिबल है, ये रिएक्शन भी फिजिबल है। फिजिबल मतलब ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो, कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है इसमें? कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर पीरियड आया तो अपना, ठीक है?
इसमें 2-3 और चीज बाकी है, एक्सट्रैक्शन मेथड बाकी है कि हम किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लो फिनोल दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले दिया, अब मेरे को अलग अलग करना है इनको, ठीक है, तो कैसे करते हैं वो कल बताएंगे। तो आज इसके सवाल मिलेंगे दोनों, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग को एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जेएम और जे एडवांस के 1 से 10, ठीक है, वो सब तो करते रहना। आज मैं नई एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो प्लेज लेते, बहुत दिन हो गए प्लेज लिए हुए। प्लेज, स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड टेक द प्लेज। चलो बोलना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। ठीक है, राधे राधे।